ठीक है। तो हम लोग अभी तक स्कूल में जो नहीं पढ़ाते हैं स्कूल वाले वो पढ़ेंगे। स्कूल वाले हमें क्या नहीं पढ़ाते हैं? एक तो स्कूल वाले हमें कभी पैसों के बारे में नहीं पढ़ाते हैं, स्कूल वाले हमें कभी रिस्क फैक्टर नहीं बताते, स्कूल वाले नेगेटिव पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को कैसे रोका जाए, कैसे गलत चीज़ें सोचने से बचें, कैसे अच्छी चीज़ें सोचें, कैसे लोगों को चुने, ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं मिलेंगी। स्कूल में एक बेसिक पहले तो पर स्कूल का फ़ायदा भी है। स्कूल का फ़ायदा कहाँ तक है? जब क्योंकि आपको स्कूल लिखना सिखाता है, ABCD सीखा, क ख ग सीखा, आज तुम हिंदी की किताब पढ़ सकते हो, इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि स्कूल ने तुम्हें सिखाया। तो बेसिक काम स्कूल का हो गया है पूरा। स्कूल ने तुम्हें किताब पढ़ा दी, किताब पढ़ना सिखा दिया, ठीक है। तू ने 8th कर ली है, 8th में अब तेरी पढ़ाई रुक गई, ये अभी 5th में है, जब ये 8th में आएगी तो इसकी भी पढ़ाई रुक जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 8th तक पहले हम लोग ये 5th का सोच के बैठे थे, फिर अब हमने सोचा कि नहीं 8th तक ज़्यादा जरूरी है, लोगों से बात करी तो निकल के आएगी, 8th क्लास तक एक फ्लो बन जाता है, ठीक है। और इसके बहुत सारे फिर अलग रीज़न है। लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपके बच्चों को आपके जैसे मतलब और बच्चे नहीं मिलेंगे, तो वो बच्चे कैसे होंगे? वो उन्हीं माँ बाप के बच्चे होंगे जो कहेंगे कि भैया पढ़ लो, लिख लो और फिर नौकरी कर लो और ये कर लो। तो तुम्हें लगेगा, हो सकता है आने वाले दिनों में तुम्हें कभी जब बड़े हो लगेगा अरे यार पापा ने तो यार गलत फैसला किया है, हमें पढ़ाया नहीं, या हम पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, हम एजुकेशन के खिलाफ नहीं है, हम स्कूल की एजुकेशन के खिलाफ है, ठीक है। क्योंकि स्कूल में ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। 8th क्लास तक जरूरी चीज़ें सिखाई जाती है, मैथ जरूरी है, टेबल्स जरूरी है, ये सब तुमने सीख लिया। जो मेन चीज़ें जो तुम्हें लाइफ में जरूरत पड़ेंगी वो स्कूल वाले कभी नहीं सिखाएंगे। अगर स्कूल वाले सिखाते तो टीचर सुबह 5-5 बजे उठ के बेचारी भाग नहीं रही होती तो छोटी सी सैलरी के लिए। बहुत कम टीचर होती हैं जिनका पैशन होता पढ़ाना। बाकी टीचर को तो जॉब करनी होती है, उनको पैसा कमाना होता है, उनको नौकरी चाहिए होती है, उनको सिर्फ अपनी क्लास के नंबर लाने से मतलब बच्चों के जो नंबर है वो एक एवरेज से ऊपर आए, अच्छे नंबर आए, हर क्लास का बच्चा टॉप करे। स्कूल का फेलियर यहाँ से समझ लो, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे फेल होता है कि 60 बच्चों को एक ही किताब पढ़ाते हैं। तुम्हारी क्लास में 40-40 बच्चे थे ना, 40 बच्चों को एक ही किताब पढ़ाते हैं, फिर भी उसमें से 90 से ऊपर लाने वाले कितने बच्चे होते हैं? 2, 4, 5। उसके बाद जो टॉप करते हैं, जो 100 में से 100 या 99, वो तो इक्के दुक्के होते हैं। तो मतलब कि पढ़ाई सबके भेजे में नहीं घुस रही है। यही बात अपने आप हमारी बात को सही साबित कर देती है, ठीक है ना। जैसे हम किसी को बोले कि यहाँ से वागड़ जाना है तो रास्ता उसको समझाए तो सभी लोग चले जाएंगे ना। 100 लोगों को रास्ता बताएंगे, 100 के 100 चले जाएंगे, मतलब रास्ता ओके है। पर अगर हम रास्ता बता रहे हैं और उसमें से सिर्फ 5 लोग ही पहुंच पा रहे हैं, मतलब रास्ता गलत है या हमारा बताने का तरीका गलत है। तो पढ़ाई का नुकसान क्या होता है इसके लिए हम बाद में बात करेंगे। अभी पढ़ लिख के क्या करते तुम, तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि पढ़ लिख करके तुम एक नौकर बन सकते थे, क्योंकि स्कूल वाले नौकर बनने की ही मानसिकता देते हैं, वो मालिक बनना सिखाते ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मालिक हैं जो अपने आप को मालिक समझते हैं, पर वो मालिक नहीं होते, वो अपने खुद के नौकर होते हैं। अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी मेन बात ये है कि स्कूल के सिस्टम को समझो, अंग्रेजों ने बनाया था। हम गुरुकुल सिस्टम की बात नहीं करें। गुरुकुल सिस्टम किसको बोलते हैं? पहले के जमाने में जो टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, जो ऋषि मुनि कह लो या उनके बाद के भी जो टीचर कह लो, या गांव का कोई एक ऐसा अक्लमंद आदमी, उसको लगता था कि मेरे पास कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है, मैं बाकी बच्चों को सिखाता हूँ। तो वो क्या होता था, वो बच्चों को इकट्ठा करता था पेड़ के नीचे, कहीं किसी के घर के बरामदे में कहीं भी बैठ गए और उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। वो सिस्टम था। एनवायरमेंट में जैसे अभी हम बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, चारों तरफ पेड़ है, आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दबाव नहीं, ऐसे वो पढ़ाते थे। पर बाद में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को नौकरों की जरूरत थी और इंडिया में एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी। अब जैसे कर्नाटक में या अपनी जो वो आंटी है नीचे जो रहती हैं, उनको हिंदी नहीं आती, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, भाषा की प्रॉब्लम थी। उनको ना इंडियंस लोगों को उनके ऑर्डर नहीं समझ में आ रहे थे। अब वो कह रहे थे यार इनसे काम भी करवाना है, पर ये कम से कम इनको समझ तो दें। तो उन्होंने एक मकाले सिस्टम, मैकले सिस्टम बोलते हैं कुछ लोग, मकाले सिस्टम बोलते हैं, एक मकाले को इसकी काम सौंपा कि तुम ना इंडिया का एक एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन करो। तो उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया, उसमें उन्होंने बोला कि ये हमारे ऑर्डर फॉलो कर ले पर ज़्यादा अक्लमंद भी ना बने, तो एक क्लर्क तक या मैनेजर तक जॉब बने। तो उन्होंने क्या किया, बाकायदा ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें आपको इंग्लिश तो सिखाई गई, हिंदी तो सिखाई गई, पर दिमाग लगाने का तरीका नहीं सिखाया गया कि दिमाग कैसे लगाते। कैसे, तुम्हारी बुक में कोई स्टोरी थी, तुम्हें बोलते हैं स्टोरी पढ़ लो,
फिर 1 साल बाद उस फाइनल एग्जाम में उसी स्टोरी में से क्वेश्चन पूछते हैं और बोलते जो तुमने रट ली थी स्टोरी उसमें से उसका आंसर दो, और तुम वो आंसर दे देते हो। तो मतलब स्टोरी उनकी, उसी स्टोरी में से क्वेश्चन उनका, उसी स्टोरी में से आंसर भी उनका, तो तुम्हारा दिमाग कहाँ लगा? तुम्हारा तो काम सिर्फ इतना गया ना कि तुमने उस आंसर को याद रखा। तो ये तो तुम्हारा मेमोरी टेस्ट हो गया, याददाश्त का टेस्ट हो गया। इसमें तुम्हारा दिमाग का तो टेस्ट हुआ ही नहीं, दिमाग तो खुला ही नहीं। होता ये कि वो क्वेश्चन देते और बोलते आंसर खुद खोज के लाओ, खुद खोज के लाओ। देख चींटी बैठी है, नीचे गिरा दे, ठीक है। तो ये इसलिए उन्होंने, अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि इंडियंस हमारे पास काम कर सके पर ज्यादा अकलमंद भी ना बने। जबकि बाहर के एजुकेशन सिस्टम कैसे है कि वहां पे होमवर्क नहीं मिलता, वहां पे ज्यादा बुक्स या बुक कैरी करना नहीं होता। वहां पे वो सीधा सा बात बोलते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि भी घोड़ा, कि घोड़े के बारे में जानो, तो वो तुम्हें बताएंगे नहीं कि घोड़े के 4 टांग होती है, घोड़े की भी 1 पूंछ होती है, ऐसा कुछ लिख के नहीं देंगे तुम्हें। वो तुम्हें बोलेंगे अपने आप रिसर्च करो। तो तुम जाओगे घर पे, अब तो इंटरनेट है, इंटरनेट पे घोड़े के बारे में देखोगे, 10 तरह की जानकारियां मिलेंगी। कभी मम्मी पापा से जिद करके कहोगे कि हमें वो जो घोड़ों का जो अस्तबल होता है जहाँ पे घोड़े रहते हैं वो दिखाओ जगह, या रेस कोर्स में लेके जाओ, हमें घोड़े कैसे कमर्शियल यूज होते हैं वो दिखाओ हमें। तो ऐसे करके तुम्हें कितना कुछ घोड़े के बारे में मालूम पड़ गया। अब मान लो किसी अकलमंद आदमी ने घोड़े के बारे में 10 लाइन लिख के दे दी, तो तुम वो 10 लाइन रट लोगे, तुम्हें 11वीं लाइन कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगी। फिर जब दुनिया में बैठोगे, जब तुम्हें कोई घोड़े वाला मिलेगा वो तुम्हें बताएगा, तुमको कोई अच्छा ऐसे भी होता है, क्योंकि तुमने तो पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए स्कूल की एजुकेशन सिस्टम सिर्फ भाषा के ट्रांसफर तक और छोटा मोटा गुणा भाग करने तक, जो तुम सम सॉल्व करते हो, पहाड़े तुम्हें मालूम है, आप पहल तो दुकान पे जाके टोटल भी कर लाती है, सामान भी ले आती है, तो वो सब चीजें तक तो स्कूल ठीक है। अब पढ़ाई से क्यों मैंने पढ़ाई छुड़वाई और क्यों तुम्हें पढ़ाई, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बनेंगे क्या, देखना तुम। तो एसबीआई का नाम सुना तुमने? एसबीआई, हाँ एसबीआई बैंक है ना, तूने भी सुना एसबीआई बैंक? एसबीआई उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई याद रखना हमेशा, ठीक है। अब इसके आगे एक और वर्ड जोड़ दो, ई। अब क्या हो गया ये? पहले जोड़ना है, क्या हो गया? ई जोड़ दो उसके आगे पहले। अरे एसबीआई के पहले ई अक्षर जोड़ दो, ई वर्ड जोड़ दो, क्या हो गया? वर्ड भी नहीं, अल्फाबेट। ई एस बी आई याद रखना, ई एस बी आई। एसबीआई तो याद ही है सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, ठीक है। एसबीआई याद रखना, ये मेमोरी टेक्निक बोलते हैं इसको, कि याद करनी है कोई चीज तो कब तक रट्टे मारोगे, उसको किसी ना किसी कॉमन चीज के साथ कनेक्ट कर दो, स्टोरी के साथ कनेक्ट कर दो, तुम्हें याद रहेगी। तुमने वो पीके पिक्चर देखी थी कई साल पहले, आज तक तुम्हें एक एक स्टोरी याद है ना, क्योंकि वो तुमने इंजॉय करते हुए देखी थी। तो एसबीआई एक कॉमन नाम तुमने पूरे इंडिया में सुना हुआ है, तो एसबीआई के आगे ई जोड़ देना, ई एस बी आई। अब ये 4 अल्फाबेट हो गए, 4 लेटर हो गए, ई एस बी आई याद रखना, ठीक है। ऐसे लिखूं, इधर दिखेगा नहीं, इधर से ऐसे लिखता हूं। अभी अपने पास जब पैसे आएंगे तो हम व्हाइट बोर्ड खरीदेंगे, और व्हाइट बोर्ड खरीद के स्टैंड वाला, फिर हम उस पे कहीं पे भी, छत पे बैठना था पर अभी बारिश हो रही है तो उस पे करेंगे। जब तक नहीं आता तब तक हम ऐसे कहीं ना कहीं लिखेंगे, अलमारी पे लिख देंगे, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, मिट जाएगा। और नहीं तो चौक में ले आया हूँ, छत पे ब्लैक कलर का वाटर टैंक है ना, उसके ऊपर लिखेंगे और बाद में साफ कर देंगे। मैं आज लाया था, ठीक है। अब ये चौक खत्म नहीं होना चाहिए, तुझे मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, तू सारी चीजें खत्म कर देगी, ये चौक को नहीं खत्म होने देना, ठीक है। हमने क्या अभी क्या नया वर्ड सीखा था? हाँ, ई एस बी आई, ठीक है। हाँ अभी बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, मेरी राइटिंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल या कमर्शियल टीचर नहीं हूँ, ठीक है। इसके आगे हम डॉट लगा देते हैं, ई एस बी आई, ठीक है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि पढ़ने लिखने के बाद में बच्चे क्या बनते हैं, तो ये 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। ये स्कूल में तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तुम्हें नॉर्मल विद्वानों की किताबों में मिलेगा, रॉबर्ट टी साकी इतने बड़े राइटर है उनकी बुक में मिलेगा, उन्होंने इसका जिक्र किया और नॉर्मली लोग जानते हैं, पर उन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो किताब भी पढ़ना। पर मैं तुम्हें उसी किताब का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और ये किताब का फॉर्मूला नहीं, लाइफ में एप्लीकेबल होगा, ई एस बी आई, ठीक है। तो जब हम पढ़ते लिखते हैं तो लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए ही पढ़ते हैं,
99% लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, इसीलिए उनको उसके अलावा और कुछ ध्यान में नहीं आता, उनका शौक नहीं होता। ये कहने वाली बात होती है, क्योंकि जिनका शौक होता है, जो टॉपर भी बनते हैं, वो भी बाद में कहीं ना कहीं नौकरी ही कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी हम महंगे नौकर बन जाते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। कम अनपढ़ आदमी छोटा नौकर, पढ़ा लिखा आदमी बड़ा नौकर, रहेंगे नौकरी। नौकरी को आप जॉब बोल दो, अरे भाई साहब आप कहाँ जॉब करते हो, वो कहेगा अरे मैं तो वहाँ जॉब करता हूँ। उसको बोलना भाई साहब आप कहाँ नौकरी करते हो, बुरा मान जाएगा। पर वो नौकरी को जॉब बोलने से वो नौकर मालिक नहीं बन जाएगा, वो नौकर ही रहेगा। नौकर मतलब आप किसी काम को करने के लिए पैसा ले रहे हो, आप अपनी मर्जी से उस काम को चेंज नहीं कर सकते हो, आप उस काम को मना नहीं कर सकते हो, काम की गलती होने पे डांट खाओगे, आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा। ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप एक नौकर हो। ठीक है, तो ई से होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। डबल ई आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय, ये देख तूने मार्कर खराब कर दिया, पहले मैं बता रहा हूं। एस से हम ले लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, बी से बिजनेसमैन की स्पेलिंग बोलो जल्दी। हैं, शाबाश। BUSSINESS, जो भी है बिजनेसमैन। ठीक है, और इन्वेस्टर। ठीक है, इनकी स्पेलिंग भी रट लेना सब। अब ये देखो, ये क्या है, ESBI, जो पूरी लोग जितने भी लोग पढ़ते हैं और पैसा कमाने के लिए लगते हैं, वो ये इस तरीके से लगते हैं, ESBI। ठीक है, ये सब लोग पैसा कमाते हैं इससे। ये 4 कैटेगरी है। ये एम्प्लॉय मतलब नौकरों की कैटेगरी, जो लोग नौकरी करते हैं। ठीक है, गुलाम भी कह सकते हो आप एक तरह से उनको, 9 to 5 वाले लाइफ। ये सेल्फ एम्प्लॉय, ये कौन होते हैं, जितने भी जो आदमी अपने लिए काम करता है, अपना ही बॉस बन जाता है। मतलब ये जो दूसरे के लिए नौकरी करता है, ये जो अपने लिए नौकरी करता है। जैसे जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी शॉपकीपर हैं, हाँ नीचे वाले अंकल ले लो, कोई भी शॉपकीपर या कोई भी डॉक्टर, वकील, कोई भी, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आएंगे। मैं वही इसको बताऊंगा कैसे। और बिजनेसमैन, व्यापारी जो बिजनेस करते हैं। और फिर सबसे ऊपर टॉप पे आता है इन्वेस्टर, निवेशक। ठीक है, तो हम स्कूल में पढ़ लिख करके क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। नौकरी के लिए वो लगाते हैं, हम नौकरी करते हैं। 80 to 90% लोग इंडिया में, स्पेशली 80% से 90%, मतलब 80 से 90% लोग इन्हीं 2 कैटेगरी में घूमते हैं। इन्हीं 2 कैटेगरी में घूमते हैं। एम्प्लॉय होते हैं, और बहुत ज़्यादा हो गया तो एम्प्लॉय के बाद सेल्फ एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय के बाद में या सीधा सेल्फ एम्प्लॉय के बाप दादा को कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई कुछ है, उसमें लग गए। बिजनेसमैन, अच्छा इसमें बिजनेसमैन होते हैं व्यापारी, जो एक साथ कई सारे काम करते हैं, जिनका काम दूसरे लोग इनके लिए, मतलब जो इनको काम देते हैं वो बिजनेसमैन है इनको। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इनके लिए लोग काम करते हैं, और फिर ये जो पैसा कमाते हैं, ये उस पैसे को इन्वेस्ट अगर करते हैं, तब ये जाकर के इन्वेस्टर बनते हैं। अगर ये पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते तो ये इन्वेस्टर नहीं बनेंगे, बिजनेसमैन पे रुक जाएंगे। ये अपना पैसा खूब कमाएंगे, फैक्ट्री है, खूब पैसा कमाएंगे और जमा करते रहेंगे। और बहुत ज्यादा हो गया तो सिक्योर के नाम पे अगर ये बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये इन्वेस्टर बनेगा। अगर ये बिजनेसमैन पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, सेफ और सिक्योर रहने के नाम पे FD, इंश्योरेंस और ज्यादा से ज्यादा गोल्ड, प्रॉपर्टी में डाल देता, तो ये निवेशक नहीं है। इन्वेस्टर जो होता है, अब एक सवाल उठता है यहाँ पे कि अगर बिजनेसमैन जमीन खरीद रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है ना। अगर ये बिजनेसमैन अपने पैसे से पैसा कमाने के लिए लगाता है तो ये इन्वेस्टर बनेगा। तो अगर ये एक
प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीदते, पैसा आ गया खरीद के छोड़ दो, कभी तो बढ़ेगी। एक्चुअल में ये इन्वेस्टर नहीं है, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। ये क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, प्रॉपर्टी और गोल्ड का ऑलमोस्ट रिटर्न जो होता है वो लगभग सेम होता है, 10 से 12% ऑन एन एवरेज ईयर रिटर्न मिलता है। एफडी का ज्यादा से एफडी का उससे थोड़ा 2-3% कम मिलता है। आपकी महंगाई दर को बीट करने के लिए, आपके मंथली एक्सपेंस के लिए आपको आपका पैसा कमा के दे रहा है, तब आप इन्वेस्टर सही मायनों में बनोगे। जैसे मान लो अगर किसी का 50,000 रुपए खर्चा है और उसने 5-10 साल मेहनत करके, बिजनेसमैन ने मेहनत करवा के लोगों से काम लेके, ये अपना टाइम बेचते हैं, ये लोगों का टाइम खरीदते हैं। और ये जो कैटेगरी है सबसे कंफ्यूज कैटेगरी है, ये एक धोखे में रहती है कि हम बिजनेसमैन हैं। बहुत सारे लोगों से पूछ लो, जलंधर में मेरे फ्रेंड है, मैंने पूछा कि अरे वो कोई बात चली, वो कह रहा अरे हम तो बिजनेसमैन है। लोग ये सेल्फ एम्प्लॉय को लगता है हम बिजनेस कर रहे हैं, जबकि इनको मालूम ही नहीं होता कि ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये अपने ही नौकर है। इनको सुबह जाना ही पड़ेगा अपनी दुकान खोलने, अगर दुकान नहीं खोलेंगे तो दुकान का काम चौपट हो जाएगा, अगर फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे तो फैक्ट्री घाटे में आ जाएगी। तो ये सेल्फ एम्प्लॉय अपने ही नौकर है, इनके पास जैसे नौकर आते हैं सुबह, वैसे इनको भी जाना पड़ता है। अगर आप अपने नौकर के टाइम पे या उसके टाइम के आसपास जाते हो और आते हो, और अगर आपके कहीं जाने पे आपके बिजनेस पे नेगेटिव असर पड़ता है, तो आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन कहीं भी चले जाएगा, लोग उसके लिए पैसा कमा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अभी वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, तो इनके जो मालिक है वो कहीं भी रहे, ये सिस्टम चल रहा है। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे को अगर नेटवर्क नहीं आएगा तो तुम इसके मालिक को फोन करोगे, क्योंकि मालिक तो पता ही नहीं ना, उसने तो एक सिस्टम बना दिया है, मालिक तो अपना घूम फिर रहा है। अब मालिक ने उससे जो पैसा कमाया वो दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो तीसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो और कहीं इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टर भी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग आके रुकते हैं, मतलब है ज्यादातर लोग इसमें भी रुक जाते हैं, पर यहाँ पे इसके बाद में ये बन ही जाते हैं। पर इन्वेस्टर में भी एक है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के 10 साल के लिए छोड़ दी और खुश हो गए कि 10 साल पहले तो हमने ये 1 करोड़ की खरीदी थी, आज ये 2 करोड़ की हो गई, तो हमारे पास देखो प्रॉफिट आ गया, हम तो इन्वेस्टर हैं। नहीं, ये इन्वेस्टर नहीं होता है। आपके मंथली खर्चे निकलने के बाद भी पैसे जुड़ता रहना चाहिए। अपने पैसों को कंपाउंड इफेक्ट में लगाना। कंपाउंड इफेक्ट के बारे में मैं आगे बताऊंगा। जैसे पहल तूने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं? आइडिया के। अब पहल ने अपने पैसे सेविंग करके आइडिया के शेयर खरीदे हुए हैं। तूने कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं? आइडिया के। तूने भी आइडिया के खरीदे, ठीक है। और अभी अगला बताऊंगा मैं, येस बैंक में भी थोड़े बहुत डाल देना सस्ते, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म के लिए डालने, थोड़े थोड़े डाल रहे हो। ये सिर्फ इस तुम्हारे इन पैसों से कोई हमें अभी नहीं चाहिए, ये सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हें इन्वेस्टिंग करना है। तो अभी तुम लोग इन्वेस्टर हो, तुमने क्या किया, अपनी पॉकेट मनी को जोड़ा, उसमें से 10-20% पॉकेट मनी अपनी खर्च करी और 80% पॉकेट मनी जोड़ करके तुमने जो ऐप है, जो भी जो ट्रेडिंग ऐप है, उसके थ्रू तुमने वो स्टॉक खरीद लिए। मैं नहीं खरीदे, पर तुमने मुझे बोला पापा हमारे इतने स्टॉक खरीद लो, और तुमने नोट डाउन भी किया हुआ है 2 साल से 3 साल से, तुम्हें पता भी है। तो मैं तुम्हारे साथ चीटिंग भी नहीं कर सकता कि भाई तुम्हारे स्टॉक भूल गया या नहीं। तुमने नोट डाउन किया हुआ है कि किस रेट खरीदा था। जब तुम देखोगे 2-4 साल बाद तो तुम्हारा वो पैसा कई गुना बढ़ा होगा। पर जब तुम एफडी में डालते तो वो पैसा तुम्हारे को मालूम पड़ता है कि तुम्हारा पैसा उसके कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ा है, और एक्चुअल में तो घटा है, बढ़ने के बाद भी घटा है, ठीक है। वो हम बाद में बताएंगे। तो अभी क्या होता है, स्कूल में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय को आप एज ए स्टेप तो यूज कर सकते हो। शुरू में मान लो कोई करियर है, किसी ने थोड़े दिन नौकरी करी, फिर उसके बाद सीख करके या उससे पैसे लेके अपना सेल्फ एम्प्लॉय बना, उसके बाद बिजनेस किया। कुछ लोग सीधा बिजनेस भी कर लेते हैं। पर बिजनेस के बाद में पैसा कमाना है या दौलत कमानी है? अगर दौलत कमानी है तो आपको इन्वेस्टर बनना ही पड़ेगा बिजनेस के बाद। मतलब दौलत मतलब बहुत सारा पैसा, दौलत, शोहरत। हालांकि अभी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं, हम लोग मेटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं जी रहे हैं, पर ये तुम्हें इसलिए पता होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त स्कूलों में जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे इन फ्यूचर जाके, और तुम उनसे अलग जा रहे हो। तो ये चारों से तो मैं कह रहा हूं कि हमें बिल्कुल बाहर निकलना है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इससे बाहर निकलेगा वो जिंदा नहीं रहेगा, उसके पास ये सब चीजें नहीं होंगी। ये जो 2 है ना, ये सबसे सेफ और सिक्योर। इनको पहचानना कैसे होता है? एक तो पहचान लिया तुमने, विजिबल नहीं है, ये नौकरी कर रहा है तो एम्प्लॉई है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है। अभी एक डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर ने डॉक्टरी करी, डॉक्टर तो बहुत रेपुटेड डेजिग्नेशन होती है। डॉक्टर ने डॉक्टरी पास कर ली, मेडिकल फील्ड में गया, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन के कहीं पे जॉब करने लग गया। तो वो कौन है? एम्प्लॉय। गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, एम्प्लॉय। वही डॉक्टर ने क्लिनिक खोल लिया, तो वो क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉय। अब वो रोज सुबह जा रहा है नौकर की तरह ही, जैसे पहले एम्प्लॉय था एम्प्लॉय की तरह ही,
पर वो अपने क्लिनिक में जा रहा है और शाम को आ रहा है। अभी यही जो डॉक्टर है ये अपना हॉस्पिटल खोलता है और उसमें 10 नए डॉक्टर, 10 और डॉक्टरों को काम पे रखता है एज ए एम्प्लॉय या पार्ट टाइम, जो भी समझो, फुल टाइम पार्ट टाइम एज ए एम्प्लॉय रखता है, तो ये बिजनेसमैन बन गया। अब ये डॉक्टर यहां से पैसा कमा के और कहीं अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करता है, या कोई हॉस्पिटल बन रहा है और उसमें शेयर होल्डिंग ले लेता है, उसमें कुछ हिस्सा अपना पैसे का डालता है कि भाई वो प्रॉफिट में जाएगा तो मेरे को भी मिलेगा, तो वही डॉक्टर इन्वेस्टर बन गया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डॉक्टर, वकील वगैरह या चार्टेड अकाउंटेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकते। बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं 2-2 लाख रुपए की, तो वो भी एम्प्लॉय है। और वही अपनी फर्म खोल लेते तो सेल्फ एम्प्लॉय है, ठीक है ना। वो अपने पास चार्टेड अकाउंटेंटों को रख लेते हैं ताकि खुद पूरी जिंदगी ऐश मौज से कहीं भी जाएं, घूमें, सीखे, पढ़े, तो वो बन गए बिजनेसमैन। मतलब उनके चार्टेड कंपनी चल रही है, और अगर वो उससे और जगहों पे पैसा लगाते हैं, मुनाफे को, पैसे को पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। अब जैसे तुमने आइडिया का शेयर मेरे ख्याल से 4 रुपए में खरीदा हुआ था, तो आज इसने तो 3 रुपए कुछ में भी खरीदा हुआ है। आज की डेट का आइडिया का जो रेट है वो 9 रुपए 90 पैसे चल रहा है, तो इसका पैसा 1 साल के अंदर 3 गुना हो गया। मतलब 3 रुपए समथिंग का खरीदा हुआ आज 9 रुपए समथिंग का है, तो इसका पैसा 3 गुना हो गया। यही सिखाने के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब क्योंकि तुम्हारे पास बहुत लंबा टाइम है, तो इसलिए तुम्हें रिस्क लेना ही नहीं है। तुम्हें तो किसी भी ब्लू चिप कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां, उनमें इन्वेस्ट करो, मतलब सेव कर सकते हो। तुम्हें अभी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, और रिस्क अभी ले भी लोगे तो कुछ % रिस्क ले भी लोगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत लंबा टाइम है, ठीक है ना। तो ये लोगों को एक तो हो गया पहचानने का तरीका कि नौकरी कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, एम्प्लॉय, ये अपना काम है जी हमारा, तो हम तो बिजनेसमैन है, हम सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं, तो ये बिजनेसमैन नहीं है, अपने ही नौकर है, सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। ये 2 कैटेगरी को बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से देखना, यही दुनिया को चलाते हैं, यही पॉलिटिकल पार्टियों में भी इन्वेस्ट करते हैं, ये इन्वेस्टर पॉलिटिक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और फिर अपने हिसाब से अपने रूल बनवाते हैं, ठीक है। ये टॉप 2 क्वालिटियां ही दुनिया को चलाती है, इनका कोई। और कमाल की बात, अब एक और बात क्या है कि इनको एक और पहचानने का तरीका है, सेफ, सिक्योरिटी, फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर, सुरक्षित भविष्य, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह के वर्ड ये लोग यूज करते हैं अपनी लाइफ में। इनके साथ जब भी बातचीत करोगे ना, नहीं देखो राकेश जी आपकी बात तो ठीक है यार, पर क्या है ना, बच्चों का भविष्य तो सोचना पड़ेगा। ये बड़े सिक्योर चलते हैं, इनको भविष्य, जबकि भविष्य कभी भी कोई डिसाइड कर पाया है, पर ये प्लान करते हैं अपना भविष्य। ये बड़ी सिक्योरिटी, सेफ मनी, रिस्क नहीं लेना, इस तरह की बातें करेंगे। पैसा डूब जाएगा, फंस जाएंगे, पंगे में क्यों पड़े, झंझट में क्यों पड़े। ये 2 कैटेगरी सबसे ज्यादा अपने आप को अकलमंद समझती है, और सबसे ज्यादा मूर्ख यही 2 कैटेगरी होती है। ये सबसे ज्यादा अकलमंद बनती है, ये सबसे ज्यादा सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, इनको पता नहीं होता, एफडीआं करके बैठे हुए हैं और हर साल अपना पैसा कम कर रहे होते हैं, 1-2% कम कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस से, महंगाई दर से भी, ठीक है। सबसे ज्यादा सेफ्टी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा नुकसान ही उठाते हैं। और पूरी दुनिया में कमाया जाने वाला, मान लो इंडिया में जितना भी पैसा कमाया जाता है ना, ये लोग, ये 2 कैटेगरी कमाती हैं 90% पैसा, और ये 2 कैटेगरी कमाती हैं 10% पैसा। ये करती हैं, ये 10 को हम पेरेटो प्रिंसिपल है, वो आगे जाके बताऊंगा तुम्हें। पेरेटो प्रिंसिपल होता है 80-20, तो हम चलो इसको एक सेफ साइड और लेते हैं, इसको कर देते हैं हम 80 और इसको हम कर देते हैं 20। तो 20% पैसा ये दोनों कमाते हैं, और 80% पैसा ये दोनों कमाते हैं, 20% पैसा ये दोनों कमाते हैं। और यहां पे पब्लिक कितनी है, 80%, और यहां पे 20%, जबकि ये भी बहुत मैंने मैक्सिमम लिया है, जबकि 99 और 1% और 90 और 10% का फर्क होता है। पर मान लो मतलब 80% लोग यही दोनों काम कर रहे हैं, और पैसा कितना कमा रहे हैं, 20%। ये कितने लोग हैं यहाँ पे, भीड़ कम है, यहाँ भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, यहाँ खाली है। इनके बंगले देखो कितने बड़े बड़े, नौकरों के लिए अलग रूम है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। बाप का 100 गज का मकान, उसके 2 बेटे, फिर 50-50 गज में बट गया, फिर उसके 2-2 बच्चे, फिर 25-25 गज में बट गया। ये हालतें होती हैं, पूरी जिंदगी एक मकान खरीदने के पीछे घूमते रहते हैं। और मकान खरीदना सबसे बड़ा लॉस का काम होता है, वो बाद में हम बात करेंगे।
समझ गए? यहाँ 20% लोग 80% पैसा कमा रहे हैं, 80% लोग 20% पैसा कमा रहे हैं। ये ज्यादा अकलमंद बन रहे हैं, ये चुपचाप रहते हैं, अपने आप को डेली अपग्रेड करते हैं, रोज एक बात सीखते हैं। एक साल अगर रोज एक बात भी सीखते हैं तो एक साल बाद ये 365 नई बातें सीख चुके होते हैं। इनको क्रिकेट में दिलचस्पी ज्यादा होती है, इनको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी ज्यादा होती है। मोदी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है, धोनी ने ये ओवर इसको क्यों दिया, उसको क्यों नहीं दिया, ये लोग डिस्कस करते हैं। टीवी देखते हैं, ये लोग टीवी नहीं देखते, ज्यादातर बिल्कुल भी नहीं देखते ये तो। इसीलिए कभी भी लग्जरी चार्टेड प्लेन की, हेलीकॉप्टर की, बड़ी बड़ी महंगी लिमोजिन गाड़ी की, रोल्स रॉयस की ऐड टीवी पे आती है? नहीं आती, क्योंकि टीवी ये लोग देखते जिंदगी में खरीद नहीं सकते। उनको मालूम है टीवी में ऐड देंगे, ये दोनों देखेंगे, ये दोनों की तो औकात नहीं है कभी भी गाड़ी, ये 10 15 20 लाख की गाड़ी से आगे जा ही नहीं सकते। इन दोनों के हाईएस्ट बेंचमार्क है। ये अल्टो से शुरू होंगे, फॉर्च्यूनर पे जाके मर जाएंगे, समझे? ये बिना कुछ खरीदे भी राजा रहेगा, और हो सकता है इसके बाद सैकड़ों गाड़ियां भी हो। इन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, बात समझे? तो ESBI, ठीक है? क्या नहीं बनना है लाइफ में? शाबाश, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना है, ठीक है? इन्वेस्टर तो तुम बन चुके हो, चाहे छोटे से ही। आइडिया में इन्वेस्ट किया है ना, 3 गुना हो गया ना पैसा 1 साल में, ठीक है? क्योंकि हमने खरीदा ही बॉटम में है। और देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को हो सकता है कल हम मर जाए, होने को हो सकता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी आइडिया वोडाफोन इस समय वो बंद हो सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है। पर तुम्हारे 500,000 रुपए के लिए थोड़ी बंद हो जाएगी इतनी बड़ी कंपनी, हो सकती है क्या? और होने को अगर वो बंद हो सकती है तो फिर हम भी कल मर सकते हैं, तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं। ये सबसे ज्यादा इनको पहचानोगे कैसे? ये सबसे ज्यादा इंश्योरेंस, रिस्क, फ्यूचर सिक्योर, एजुकेशन, बुरे वक्त की बात करते हैं। बुरा वक्त आने पे भाई पढ़ाई लिखाई काम आएगी, बुरा वक्त आएगा तो पढ़ाई लिखाई से आप नौकरी करके 2 वक्त की। ये अपनी बेटियों को इसलिए पढ़ाते हैं कि कल को भगवान ना अगर उनकी शादी टूट जाए तो कम से कम नौकरी करके रोटी तो पाल ले। ये इनका सोच होती है, ये इसलिए इनके लिए पढ़ाई ये या तो अच्छी जगह नौकरी लग जाए, ये सब चीजें होती है। तो हमें लाइफ में कभी भी, और इन लोगों से बच के रहना है। ये तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाएंगे क्योंकि इन्होंने स्कूल के बाद में कभी नहीं पढ़ा होता, और स्कूल में तो कुछ सिखाया ही नहीं जाता, ठीक है? तो ये दोनों से बच के रहना हमेशा। सांप मिले और ये दोनों में से कोई मिले तो सांप से एक बार को मत भागना, इनसे भाग जाना। क्योंकि क्या होता है, अब ये 4 कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप रहोगे वहां वैसे ही लोग रहेंगे। ये एम्प्लॉय वाली कैटेगरी में रहोगे तो एम्प्लॉय रहेंगे, एम्प्लॉइयों की सोच एम्प्लॉय वाली होगी, चाहे कोई 2 लाख रुपए कमा रहा है, चाहे कोई 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, सोच तो उसकी वही रहेगी। यहां रहोगे भाई, यहां रहोगे बड़ी सोच रहेगी, यहां रहोगे खुली सोच रहेगी। ये हंसते हैं इनके ऊपर, ये दोनों, ये इन दोनों के लिए काम करता है, और ये इसका सपना होता है ये दोनों बनना। और पर जिंदगी में मैंने बताया ना 80% अल्टो से शुरू होकर फॉर्च्यूनर पे खत्म। अल्टो खरीदने से करियर शुरू करेंगे, फॉर्च्यूनर पे जाके बूढ़े होकर मर जाएंगे। और ये अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्यों? महंगा नौकर बन सके, सर्टिफिकेट है उसके पास। और ये लोग सबसे ज्यादा शो ऑफ वाले होते हैं, एक और पहचानना, ये लोग सबसे ज्यादा शो ऑफ वाले होते हैं। 4-4 हजार रुपए की जीन्सें पहनने वाले ये लोग होते हैं, 10-10 हजार के जूते पहनने वाले ये लोग होते हैं, सोना पहनने वाले ये लोग होते हैं। अपने बच्चों को महंगे स्कूल में डालने का बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम लोगों को बता सके मेरा बच्चा तो बहुत महंगे स्कूल में जाता है। ये लोगों से बच के रहना। ये लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, ये जो है वो है, इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। दिखावा कौन करता है? कौन ताकत का प्रदर्शन करता है? जिसको मालूम है कि मेरे पास ताकत नहीं है तो वो दिखाता है कि मेरे से डरो, मेरे पास ताकत है। तो ये हमेशा अकलमंद दिखने की कोशिश करते हैं, और ये अकलमंद होते हैं। इसलिए इन दोनों से बच के रहना, इन दोनों के हमेशा संपर्क में रहना। जिंदगी में कभी बनना हो तो ये 2 बनना, ये दोनों कभी नहीं बनना। और हम तो खैर इन दोनों से भी ऊपर के रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है ना? हम या तो ये बनेंगे या हम इससे भी ऊपर बनेंगे, और ऊपर तो हम हैं ऑलरेडी। इससे भी ऊपर है कि किसी तरह की टेंशन ही नहीं। तुम सुबह टॉनी जेरी को घुमाने लेके जाते हो, नारियल मिलता है, नारियल छीलते हो, खाते हो, पेड़ों के नीचे बैठते हो, बहुत सारी चीजें तुम जी रहे हो। और कहां पे एक बच्चा, तो कितने तुम्हारे आसपास के फ्रेंड थे जो सुबह स्कूल जाते थे, शाम दोपहर को स्कूल से आते थे, खाना खाने के बाद फिर वो एक क्लास लेने जाते थे, फिर उसके बाद वो म्यूजिक की क्लास लेने जाते थे, उसके बाद वो डांस की क्लास लेने जाते थे, है ना? तो इसलिए हम इससे भी ऊपर की, तुम्हारे को स्कूल जाना है, होमवर्क की टेंशन है, हमने कभी बोला तो इससे ऊपर की लाइफ हो गई ना, ठीक है? तो एक इंडिया में बहुत बड़ा
रिच फैमिली है वो तो पढ़ाई लिखाई के खिलाफ है, शायद बिरला है शायद, ठीक है। तो और जो हेनरी फोर्ड है, हेनरी फोर्ड इस कैटेगरी में आता है। हेनरी फोर्ड जिसने कार बनाई थी, असेंबल करी थी एक्चुअल में कार सबसे पहली, तो हेनरी फोर्ड क्या करता है, वो हेनरी फोर्ड की एजुकेशन के लिए दुनिया मजाक उड़ाती थी उसका। उसने कहा मैं क्यों पढ़ूं, मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता ना। तो उसने कहा मेरे पास सब फील्ड के टॉप पढ़े हुए लोग हैं जो मेरे पास नौकरी करते हैं, वो जवाब देंगे तुम्हें। अब मैं अपना इलाज करने के लिए डॉक्टर बन जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, डॉक्टर को पैसे दूंगा और अपना इलाज कराऊंगा। मैं वकील बन जाऊं अपना केस लड़ने के लिए, तो मैं वकील को पैसे दूंगा। ऐसे ही हेनरी फोर्ड करता है, कहता है मेरे को हर फील्ड नहीं सीख पाया, मैं नहीं सीखने की जरूरत, पर जो लोग उस फील्ड में टॉप पे हैं मैंने उन लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है, ठीक है, वो जवाब देंगे तुम्हें मेरी तरफ से। तो ये एम्प्लॉय, ये सेल्फ एम्प्लॉय हम, ठीक है, ये याद रखना हमेशा, एसबीआई के आगे ई जोड़ देना, ESBI। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, इन दो से बच के रहना है, बच के रहना ये। और ये तुम्हें हर जगह मिलेंगे, 80 to 90% लोग यही होते हैं। अपने किसी भी फ्रेंड के मम्मी पापा को, किसी को भी उठा लो, सब जॉब कर रहे होंगे। बहुत ज्यादा होगा जी हम तो नौकरी वोकरी नहीं करते, हम तो अपना काम करते हैं, वो एक्चुअल में अपने ही नौकर होते हैं। बिजनेसमैन कौन होते हैं, जिनके होने ना होने पे, घूमने पे फिरने पे, 10 दिन बीमार पड़ने पे भी उनका काम चलता रहेगा, उनका काम चलता रहेगा। जैसे फेसबुक का मालिक अगर 10 दिन के लिए बीमार पड़ जाए तो फेसबुक रुक थोड़ी जाएगा, नहीं रुकेगा, और उसको पैसा भी मिलता रहेगा। और फेसबुक ने गूगल में स्टॉक खरीदे हुए हैं और कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो इन्वेस्टर भी है, ठीक है ना। तो ये हमेशा बच के रहना इन चीजों से। और इसको अब तुम लोग अपनी नोटबुक में लिखो, ESBI, ई के नीचे एम्प्लॉय, एस के नीचे सेल्फ एम्प्लॉय, फिर बिजनेसमैन, फिर इन्वेस्टर, ये लिखना है तुमने। और फिर इसके बाद में ये लिखना है कि 80 to 90% किस कैटेगरी में आते हैं, ये लिखना। फिर 10% लोग कहाँ आते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा कौन लोग कमाते हैं, ये दो कमाते हैं। 80% 90% पैसा ये लोग कमाते हैं। ये सिर्फ 20% पैसे के लिए अपनी पूरी जिंदगी गवा देते हैं, इनको मालूम ही नहीं स्मार्ट वर्क क्या होता है। ये पूरा तुम लोग इसको ना ढंग से, इस तरीके से जो मैंने समझाया है उसको नोट डाउन करो। इसमें लिखा तो मैंने कुछ भी नहीं है, पर तुम ये मोटा मोटा नोट के इसके नीचे अपने हिसाब से लिखो। और मैं, हो सकता है अगली 3-4 क्लासों के बाद में इसके बारे में सवाल पूछूं किसी भी क्लास के बीच में, और तुम्हें ये जवाब आना चाहिए, ठीक है। और ये कोई रट्टे मारने वाली चीज नहीं है, ये नौकर है, ये अपना ही नौकर है, ये व्यापारी है, और ये निवेशक है, ये इन्वेस्टर है। बिल्डिंगे बना के बेचना, अलग अलग बिल्डिंगों में पैसा डाल देना, ये करना वो, ठीक है। ये समझ लो किंग साइज लाइफस्टाइल। तो ये बात समझ ली है, ये इसको पूरी अच्छी तरह समझ लो। नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लेना कोई भी चीज, और हम अगली कोई क्लास करेंगे जब, तो उसमें मैं इसके बारे में पूछ सकता हूं तुमसे। तो इसलिए इसका क्लास 1 करके और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। समझ में आ गया। इन दो से बच के रहना, खास तौर पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। चलो आज छुट्टी।